हेलो बच्चों, आपका S2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। वेलकम टू S2। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना सिखा दिए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के इक्वेशन देखेंगे और इसमें हमारा एम क्या रहेगा? हमारा एम रहेगा कि यार इक्वेशन को पहला पहचानें, यार ये कौन सा टाइप है, और फिर उसको सॉल्व कैसे करें। यही दो चीज़ सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इक्वेशन को पहचानना और उसको सॉल्व करना, यही सीखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, सही है? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पहला टाइप आपके सामने है होमोजीनियस इक्वेशन। पहला टाइप है होमोजीनियस इक्वेशन। ये कैसा होता है? होमोजीनियस इक्वेशन जो है ना सर, साइन और कॉस में कोई इक्वेशन रहेगा और पावर का सम सारे टर्म में सेम रहता है और वो डिग्री के बराबर होता है। पावर का सम सारे टर्म में सेम रहेगा और डिग्री के बराबर होगा। जैसा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ऐसे कहीं लिखा है A3 sin क्यूब x, A2 sin स्क्वायर x cos x, A1 sin x cos स्क्वायर x, A1 sin x cos स्क्वायर x, A0 cos क्यूब x। ये होमोजीनियस इक्वेशन आप डिग्री 3 है। सारे टर्म में अगर आप देखेंगे तो पावर का सम कितना है? 3। सारे टर्म में देखो, साइन और कॉस के पावर का सम कितना है? 3। यहाँ साइन नहीं है तो साइन के पावर 0 मान सकते हैं, मतलब पावर सबका सम 3 ही है। तो ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। सही, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है। ऐसे ही देखो, ज़्यादातर जो आएगा सवाल वो 3 या 2 डिग्री तक ही रहता है होमोजीनियस इक्वेशन में। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है। और अगर 2 डिग्री का रहेगा तो कुछ ऐसा शक्ल रहेगा, A2 sin स्क्वायर x, A1 sin x cos x, A0 cos स्क्वायर x। ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सही, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो होमोजीनियस इक्वेशन आप पहचानना सीख गए। पावर साइन और कॉस का सम सारे अलग अलग जितने भी उसमें टर्म रहेगा सब में सेम आना चाहिए, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। अब दूसरा बात आता है कि सर इसे सॉल्व कैसे करें। तो बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा A2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। ऐसे क्यूबिक में cos क्यूब x से डिवाइड करेंगे, बात वही है ना। A1 cos स्क्वायर x से करेंगे तो tan x आएगा, A0। ये सर है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद tan में क्वाड्रेटिक, और tan में क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आसानी से सब लोग फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना। फिर tan x का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, फिर जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे। सही। अगर क्यूबिक आता है कभी तो cos क्यूब x से डिवाइड करना, क्वाड्रेटिक आएगा तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करना। ये तरीका होता है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 sin थीटा cos थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो ये होमोजीनियस दिख गया? यस सर। यहाँ 2 है, यहाँ पावर का सम 2 है, यहाँ भी 2 है। होमोजीनियस दिख गया। तो इसको अब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1। इसमें जब cos स्क्वायर थीटा से करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
कुल मिला के आपको मिला 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा -3। सही बच्चे, चाहो तो √3 कॉमन ले सकते हो, √3 सब में से कॉमन है। तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, √3 tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा -√3। फैक्टराइज कर लो, √3 tan स्क्वायर थीटा, ये 3 - 1 लिख लेते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा 2 को ना -√3 = 0। यहाँ से √3 tan थीटा कॉमन, अंदर आएगा tan थीटा प्लस √3 -1 कॉमन tan थीटा प्लस √3। तो tan थीटा का अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ रहा है 1/√3 और -√3। सही बच्चे लोग, tan थीटा आ रहा है 1/√3 और दूसरा वैल्यू आ रहा है -√3। अगर tan थीटा आ गया, अब अलग अलग अगर आ गया तो वैल्यू लिखना हम लोग सीखे हैं, पहले भी आपको सिखा चुके हैं। इसका tan थीटा 1/√3 है, 1/√3 को लिखोगे tan π/6। यस सर, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा लिखना सिखाए थे n π + अल्फ़ा। अच्छा, tan थीटा -√3 है तो इसे लिख लो tan -π/3, tan -60 tan 60 -√3। tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा n π + अल्फ़ा n π -π/3। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इतना यूनियन, जब दो आंसर आता है बीच में यूनियन लगाते हैं, इतना यूनियन इतना। अगर आप सही से लिखें तो फाइनल आंसर आपका रहेगा थीटा बराबर n π -π/3 यूनियन n π + π/6। ये आपका करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चे लोग? तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होता है और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। आपको समझ में आ गया होगा एकदम भन्नाटेदार तरीके से। ये टाइप 1 था ना, टाइप 1। हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे और पहचानना सीखेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग होमोजीनियस इक्वेशन पहचान भी लेंगे आसानी से। यस, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। टाइप 2, अगला टाइप। होमोजीनियस खत्म, बहुत ही सिंपल है तो उसमें क्या टाइम पास करें। दूसरा टाइप देखो होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग। अब ये यार कोई टाइप क्या है, मतलब ऐसे क्या इसको टाइप बोलेंगे। कहीं पे अगर आपको ऐसा फील हो कि यार 2 या 3 फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, फैक्टर हो जा रहा है और उधर RHS साइड 0 है तो सॉल्व हो गया। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, अगर जैसे x × y है, जैसे x + y है, चलो छोड़ो x × y छोड़ते हैं, पहले x + y या x डैश + y डैश है और ये किसी तरह से कन्वर्ट होके x y = 0 बन गया तो सॉल्व हो गया। x = 0 या y = 0, अलग अलग 0 करके सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? तो यार अगर हम लोग फैक्टराइजेशन कहीं कर लेते हैं, 2 फैक्टर बना लेते हैं या कहीं 3 फैक्टर बना लेते हैं, RHS में अगर 0 है तो सॉल्व हो गया। अच्छा, फैक्टर कहाँ करेंगे? जहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको दिख जाए कि यार कुछ कॉमन मिल जा रहा है तभी ना फैक्टर होगा। या कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखता है, 1-2 लाइन लिखोगे तो हो सकता है दिख जाए यार कि कुछ कॉमन मिल गया या कोई 2 भाग में ब्रेक हो जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ देखने का आप ट्राई करना। फैक्टराइजेशन 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं आप, फैक्टर करना ना। चलो, तो ये टाइप 2 आ गया। आप हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लेना। इसका एग्जाम्पल से ही हम लोग समझते हैं ना, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका देखो अपने स्क्रीन पे रहा, ये 2 sin x - cos x 1 + cos x = sin स्क्वायर x। ये है, इसको आपको करना है सॉल्व। तो देखो यार 2 sin x - cos x, इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना यार, ये तो जो है सो ही रहेगा। 1 + cos x को भी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। इसको कुछ कर सकते हैं क्या? देखो यही आपका दिव्य दृष्टि तेज होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा दूर तक सोचने का क्षमता यही होता है, और इतना बेसिक बात है, सबको दिख रहा होगा। इसको हम लोग 1 - cos स्क्वायर x लिख लें, sin स्क्वायर x को। यस सर, sin स्क्वायर x होता है 1 - cos स्क्वायर x। और 1 - cos स्क्वायर x 1 + cos x × 1 - cos x हो जाएगा। और 1 + cos x देखो कॉमन, मतलब फैक्टराइजेशन हो सकता है। चलो अगला स्टेप अब लिखते हैं। देखो 2 sin x - cos x
1 प्लस कॉस एक्स, ये तो देखो 2 फैक्टर में पहले से दिया है, इसमें कुछ नहीं करना। इसको इधर लाओ, माइनस, देखो ये इधर आएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिए 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये बच्चे लोग देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, यस सर, इक्वल टू 0। अब इन दोनों से देखो 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो। अंदर अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा -1 प्लस कॉस एक्स, -1 प्लस कॉस एक्स। सही बच्चे, देखो ये कॉमन हो गया, ये -1 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, यस सर, ये कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल। तो इसका 2 फैक्टर देखो बन गया क्या, पहला फैक्टर 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरा फैक्टर 2 साइन एक्स माइनस 1, 1 प्लस कॉस एक्स 2 साइन एक्स माइनस 1, ये 2 फैक्टर बन गया। अलग अलग जीरो कर देंगे, इसको जीरो करोगे तो कॉस एक्स आएगा -1, इसको जीरो करोगे साइन एक्स आएगा 1/2। अब कॉस एक्स -1 का जनरल सोल्यूशन लिखने सबको आता है, ऑड पाई ना, 2n + 1 पाई, ये सब डायरेक्ट आपको याद कराए थे, सब याद होना चाहिए। और 1/2 को लिख लो sin π/6, sin थीटा बराबर sin अल्फ़ा, तो थीटा होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये फाइनल आंसर अब आप समझिएगा, इतना यूनियन इतना, ये आपका फाइनल आंसर। समझ गए सभी लोग? जब भी 2 आंसर या 3 आंसर आएगा, ये और होता है ना, फैक्टराइजेशन जीरो करते हैं तो बीच में और आता है, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो और मतलब यूनियन होता है ना, तो अलग अलग जो सोल्यूशन निकालेंगे आप यूनियन करके फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर 2n + 1 पाई यूनियन n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, ये आपका फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल अब अपने ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, इसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। ये नहीं कि बस ऐसे देखे बैठ के इसे देख रहे हो, क्या कर रहे हैं सर, अपने से पहले ट्राई करना। सॉल्व cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x 1 माइनस cot x cos x। हम सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे। चलो अब देखना, सबको एक साइड ले यार, इधर cot x cos x प्लस cot x माइनस cos x -1, सबको उठा के इधर ले आए। अब फैक्टराइजेशन, अभी टाइप तो पढ़ ही रहे हो, इतना तो आपको आइडिया है कि आप फैक्टराइजेशन टाइप पढ़े तो फैक्टर इसको सोचना होगा, तो फैक्टर कर लेते हैं। इन दोनों से cot x कॉमन है क्या? यस सर। अंदर क्या बचा सर? अंदर cos x + 1 बचा। इन दोनों से -1 कॉमन ले लो, cos x + 1, 2 फैक्टर हो गया। यस सर, पहला फैक्टर cot x -1, दूसरा फैक्टर हो गया cos x + 1, cos x + 1 cot x -1, ये 2 फैक्टर हो गया। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करके वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं पूरा करूँगा। पूरा आप देखिएगा, cos x आएगा -1 पहले से ना, cos x -1, तो x होता है 2n + 1 पाई, ऑड पाई, अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले ही। दूसरे वाले से cot x आएगा 1, और cot x जब 1 है तो tan x भी 1 ही होता है, तो वही tan x बराबर 1 वाला जनरल सोल्यूशन n पाई + π/4 आएगा, n पाई + π/4। सही बच्चे? यस सर। लेकिन ये लफड़ा वाला सवाल है। लफड़ा, कुछ बात आपको कह दे कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करना याद रखना होता है। क्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें पॉइंट जो था वो ये था कि आंसर कभी ऐसा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस पे सवाल में यूज्ड कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो। आंसर में ऐसा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो अगर आप 2n + 1 पाई लेंगे तो 2n + 1 पाई
पाई का मल्टीपल ही है, ऑड मल्टीपल। तो पाई के मल्टीपल पे चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, पाई के मल्टीपल पे कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। सोचो, हाँ, अरे पाई के मल्टीपल पे tan 0 तो कॉट अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। ये वाला एक्सेप्ट ही नहीं होगा मेरे लाल, नॉट एक्सेप्टेबल। ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया? यस, क्लियर। अगर आप पाई का मल्टीपल लेंगे तो उस पर कॉट क्या हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप अपने आंसर में लिखे होंगे तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 3 फैक्टराइजेशन। आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे कहीं पे अगर आपको दिखे फैक्टर जैसा कुछ तो फैक्टर कर लेना, और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है। अगला टाइप, सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू ए प्रोडक्ट। हेडिंग जब आप डालना तो सम या डिफरेंस भी, मतलब सम ऑब्लिक डिफरेंस भी लिख लेना। वहाँ पे सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। चलो बताते हैं आपको। अगर साइन और कॉस में सम या डिफरेंस में रहे तो उसको प्रोडक्ट में बदल सकते हैं क्या? सी और डी वाले फॉर्मूला से यार। साइन सी प्लस साइन डी प्रोडक्ट में नहीं आ जाता, साइन सी माइनस साइन डी प्रोडक्ट में नहीं आ जाता, कॉस सी प्लस कॉस डी प्रोडक्ट में नहीं आता, कॉस सी माइनस कॉस डी प्रोडक्ट में नहीं आता, आता है। तो सम में अगर रहेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, सम में रहे तो प्रोडक्ट में, या डिफरेंस में भी रहे तो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहा था कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ये टाइप है। और किसमें? साइन और कॉस में। किसमें? साइन और कॉस में। ये नहीं कि सेक और कोसेक में दिया रहे प्रोडक्ट में बदलो। अरे कैसे बदलोगे यार, कोई फार्मूला होना चाहिए ना। साइन सी और साइन डी वाला जो फार्मूला होता है, कॉस सी और कॉस टी वाला जो फार्मूला होता है, इससे हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने आता है। तो उसी में रहता है बेसिकली। सवाल आपको साइन और कॉस में ही रहेगा। सम या डिफरेंस में रहेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने सॉल्व हो जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप फैक्टर बन जाएगा कुछ ऐसा, या अलग अलग जीरो करके फिर अगर जैसे मान लो आप x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको आप किसी तरीके से x डैश इंटू वाई डैश इंटू जेड डैश बराबर 0 ले आए तो अलग अलग जीरो करके सॉल्व नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। तो सम को प्रोडक्ट में या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने के लिए सी एंड डी वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हेडिंग आप डाल चुके होंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करने वाले हैं। हेडिंग लिख लिए? ओके, चलो पहला एग्जाम्पल देखो। सम में दिख गया क्या? चमका, चमका, चमका। यस सर, सम में सब है। तो किसी तरीके से प्रोडक्ट में बदलो, सॉल्व हो जाएगा। सम को प्रोडक्ट में बदलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। क्यों सर, इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते? ले सकते हो। आपको लेना है लो, मुझे अच्छा लगता है। इसके पीछे देखो कोई लॉजिक नहीं है कि यार पहले दूसरे को क्यों एक साथ नहीं ले। अपना अपना खुशी, कुछ बात में देखिए खुशी भी होता है लोगों का, कुछ बात में खुशी भी होता है, नहीं कि यार हम इसको लेना चाहते हैं, कोई दूसरे को लेना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। चलो इन दोनों को आप एक साथ लेकर सॉल्व करना, तब भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा 100% होगा। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा ये लगता है कि यार इन दोनों का सम 8 थीटा है, इन दोनों का सम भी 8 थीटा है, तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। अरे सम है यार, 1 3 5 7 को मान लो जोड़ना है तो 1 7 को एक साथ जोड़ के फिर 5 3 को एक साथ जोड़ के फिर फाइनल जोड़ के जो भी आएगा आंसर तो वही आना है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। अच्छा लगता है, बस वही बात है जो बताया आपको, नहीं खुशी। चलो तो cos 7 थीटा cos थीटा एक साथ कर लेते हैं इन दोनों को, और cos 5 थीटा और cos 3 थीटा को एक साथ कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, RHS में 0 है। सही बच्चे लोग, cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इन दोनों में cos c प्लस cos t लगा दो, cos c प्लस cos t लगा दो, तो आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2। c प्लस d कितना आ रहा है भाई? सर 8 थीटा आ रहा है,
बाई 2 4 थीटा आ जाएगा। अच्छा कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 5 और 3 8, 8 बटे 2 4, सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस 3 2 थीटा बाई 2 थीटा। ठीक है सर, 2 कॉस 4 थीटा, 2 कॉस 4 थीटा कॉमन कर लो, अंदर आया कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस 4 थीटा, इन दोनों में फिर से कॉस सी प्लस कॉस टी लगाओ, जब तक पूरा प्रोडक्ट नहीं बदलता तब तक लगाते जाते हैं। और क्या क्या मतलब है, सब आ जाएगा प्रोडक्ट में, फिर अलग अलग जीरो करके निकाल लेंगे। अच्छा फिर से लगाए, यस सर, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 4 थीटा बाई 2 2 थीटा, सी माइनस डी बाई 2 2 थीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2 थीटा। सही बच्चे देख लो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 4 थीटा बाई 2 2 थीटा और 2 थीटा बाई 2 थीटा। तो ये आ गया 4 कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अलग अलग अब जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कॉस 4 थीटा 0 और कॉस 2 थीटा 0 और कॉस थीटा 0। कॉस 4 थीटा 0, कॉस 0 कब होता है, जैसे बताए थे आपको, कॉस 0 होता है ऑड पाई बाई 2 पे, ऑड मतलब 2n + 1 पाई बाई 2 पे। तो 0 अगर आपको करना है तो कॉस के अंदर वाला जो भी रहे उसे ऑड पाई बाई 2 कर दो। अच्छा, और मतलब यूनियन, तो यहाँ 2 थीटा होगा ऑड पाई बाई 2, यहाँ थीटा होगा ऑड पाई बाई 2। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, फाइनल आंसर थीटा अलग से बराबर लिख लो चाहो तो, थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ से देख सकते हो 2n + 1 पाई बाई 8, 2n + 1 पाई बाई 8, यस सर, यूनियन यहाँ से थीटा आ जाएगा पाई बाई 4, 2n + 1 पाई बाई 4, यस सर, यूनियन यहाँ से 2n + 1 पाई बाई 2, यस सर। तो ये आपका फाइनल थीटा हो गया, ये आपका फाइनल थीटा, यही आंसर, समझ गए। तो सम को प्रोडक्ट में बदलना, अगर सम को प्रोडक्ट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। यहाँ तक आप नोट करें, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आप अपने से ट्राई करिएगा, ये नहीं कि मेरा ही छाप रहे हो, अपने से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके फिर आप आंसर मिलाना, ठीक है। चलो आप ट्राई कर लिए होंगे, चलो अब देखते हैं। सम में ये भी दिख गया होगा, साइन में है, सम में है, तो सम को प्रोडक्ट में बदलने का कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता होगा, 1 - cos 2 थीटा बाई 2, यस सर। अरे यार साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos 2x बाई 2। अच्छा ये कितना होगा सर, साइन स्क्वायर 2x, जैसे साइन स्क्वायर x लिखे हैं तो साइन स्क्वायर 2x भी ऐसे लिख लो, 1 - cos 2 × 2x 4x हो जाएगा। अरे यार एंगल का डबल, x का डबल 2x, तो 2x का डबल 4x, यस सर। ये साइन स्क्वायर 3x होगा, 1 - cos 6x बाई 2। साइन स्क्वायर 4x होगा, 1 - cos 8x बाई 2, RHS में 2 है। अब देखो ये 1/2, देखो यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 चारों बार आएगा, यस सर। अरे जब 2 का डिवाइड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 1 में भी होगा, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 चार बार कितना हो गया, 2 हो गया। अरे 1/2 1/2 1/2 1/2 चार बार 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अच्छा माइनस 1/2 cos 2x, 1/2 cos 4x, 1/2 कॉमन कर लिए, 1/2 cos 6x, 1/2 cos 8x। तो ये पिछला सवाल जैसा ही कुछ बन जाएगा। देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, उधर 2 - 2 0 कर सकते हो, तो इधर वाला पूरा आइटम उधर जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इसको 0 करना होगा।
इतना आप लोग समझ रहे हो, इतना बराबर आ गया 0। सही है। अब फिर से वो पिछला सवाल जैसा बन गया, कॉस का सम है बराबर 0, तो 0 कब होगा? पहले प्रोडक्ट में बदलो फिर अलग अलग 0 कर लेंगे जैसे पिछला सवाल में किए थे। तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, फिर से वही बात, मेरा मर्जी, इन दोनों को एक साथ। चलो 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी 10x बाई 2 5x, c माइनस डी बाई 2 8x माइनस 2x 6x बाई 2 करेंगे 3x। 2 cos c प्लस डी बाई 2 5x, c माइनस डी बाई 2 6x माइनस 4x 2x बाई 2 x आ जाएगा। इन दोनों से 2 cos 5x कॉमन है, अंदर अंदर बचा 5x से फिर से लिख देते हैं। 2 cos 5x देखो कॉमन है, अंदर अंदर बचा cos 3x प्लस cos x। फिर से देखो 2 cos 5x, 2 cos c प्लस डी बाई 2 2x, c माइनस डी बाई 2 x। अलग अलग अब 0 करेंगे, cos 5x 0 यूनियन cos 2x 0 यूनियन cos x 0। सही। 0 कब होगा? जब इसके अंदर वाला 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को। फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना तो आप समझदार हैं। देखो यहाँ से क्या आएगा? सर ये पूरा 5x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा, तो x आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10। सर यूनियन 2x को 0 करना है, मतलब 2x को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 करना है, तो x आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। यहाँ से 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। सभी लोग मिला लो, अगर ये आया होगा तो सबका सही जवाब है। समझ गए? आसान। सम को प्रोडक्ट में बदलने वाला भी सवाल जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, तो अब तक 4-5 सवाल आ चुका है। 5 सवाल सम को प्रोडक्ट या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने वाला, और बहुत ही आसान होता है यार, बहुत ही आसान। ये सब फ्री में आपको 4 नंबर देने वाले सवाल होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आया तो कोई भी अगर गलत कर दिया, सब लोग बर्बादी है। आंसर सब लोग मिला लिए, यही आया है। जितने लोग का नहीं आया होगा तो अपना गलती पहले सुधारो, क्या गलती की है ना, गलती ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 4, सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम और डिफरेंस। अभी हम लोग इससे पहले क्या देखे थे? सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना। अब उल्टा, प्रोडक्ट में अगर रहे तो सम या डिफरेंस में बदलना। साइन और कॉस, ये भी साइन और कॉस का ही फंक्शन होना चाहिए। अब उल्टा भी सब फॉर्मूला सबको याद है, 2 sin a cos b का। अरे 2 sin a cos b, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। याद है चारों? तो ये वही है भाई, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना। तो ये एक तरह का हिंट होता है, ये हिंट के तरह आप मान सकते हैं इस वाले टाइप को, कि साइन और कॉस में अगर प्रोडक्ट दिखा करे तो उसको सम या डिफरेंस में बदलेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा जो इक्वेशन आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हो? प्रोडक्ट में साइन या कॉस में कुछ दिखे तो ऐसा बदल लो सम या डिफरेंस में जो आगे सॉल्वेबल हो, ये बात होता है। चलो एग्जाम्पल्स ये भी हम लोग समझते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप का नाम लिख लीजिएगा ना, टाइप का नाम। सभी लोग टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये प्रोडक्ट में आपको दिख गया, इसको सॉल्व करना है। साइन 5x cos 3x साइन 6x cos 2x, इसको आपको सॉल्व करना है। साइन 5x cos 3x साइन 6x cos 2x। सही। तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। साइन कॉस प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट को किस में बदलना है, सम या डिफरेंस में, सॉल्व हो जाएगा। हिंट आपको यही मिलता है। तो यार 2 sin a cos b लगाना है तो दोनों साइड में अपने से 2 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड करना है। अब देखो 2 sin a cos b sin a plus b 8x a minus b 5x minus 3x 2x। RHS साइड भी लगाओ, sin a plus b 8x sin a minus b 4x और 6x minus 2x 4x। सही बच्चे लोग, sin 8x माइनस sin 8x 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको sin 4x बराबर sin 2x मिल गया। sin 4x इक्वल टू sin 2x। अब sin थीटा बराबर sin अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर आंसर पाओ। और मैं आपसे कहा था कि अगर आप n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा लगाएंगे तो एक बार n को इवन एक बार n को ऑड लेके ओपन करना होगा। तो मैं कहा था इसका दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखना। साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस अल्फ़ा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा, वही वाला लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस अल्फ़ा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ से आपको मिल जाएगा, इधर ले जाओ तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू n पाई। यहाँ से आपको मिल जाएगा 6x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। इधर जाएगा देखो 6x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6। सही बच्चे, तो फाइनल आंसर आपका आ गया n पाई यूनियन इतना, ये आपका आंसर n पाई यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाई 6। समझ गए सभी लोग? अगर आप ऐसे लिखते ना, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर ऐसे लिखते n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 2x, तो x कैसे निकालते बताओ? x निकालने के लिए आपको ये माइनस 1 की पावर हटाना पड़ेगा। तो माइनस 1 की पावर इवन रहता है तो प्लस 1 होता है, ऑड रहता है तो माइनस 1 होता है, इसीलिए n का यहाँ 2 केस लेना पड़ेगा, एक बार इवन एक बार ऑड। वही चीज़ यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। देखो इवन में n के जगह एक बार 2n रखे हैं और ऑड में 2n प्लस 1 रखे हैं, ये 2n प्लस 1 है। और माइनस 1 की पावर जब ऑड करेंगे तो माइनस आ जाएगा देखो, और इवन करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, वही बात है। तो आप अगर ये वाला सेकेंड वाला जो मैं बताया हूँ अगर याद रखेंगे तो समय आपका बच जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा रहे तो थीटा याद करो, ये भी याद करो, थीटा होता है 2n पाई प्लस अल्फ़ा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा, समय बच जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ 4 थीटा रहेगा, मतलब आपको सॉल्व करना है साइन 3 थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा को। अरे साइन थीटा यहाँ और साइन थीटा यहाँ क्यों होगा? अगर दोनों जगह साइन थीटा रहना होता है यहाँ स्क्वायर ना देता। साइन 3 थीटा इक्वल टू है 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, इसको आपको करना है सॉल्व। ठीक है सर, तो ये भी टाइप तो वही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना। तो पहला मकसद हम लोग का रहेगा कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलें। पहले आप अपने ट्राई करिएगा तब देखिएगा इसको, पहले ट्राई करो। ओके कर लिए होंगे। चलो अब देखो, साइन 3 थीटा इन दोनों को एक साथ लेते हैं और 2 साइन 2 थीटा अलग कर लेते हैं। मतलब सर, मतलब 2 साइन थीटा साइन 4 थीटा को एक साथ ले रहे हैं। यस, ऐसे सही लिखे बच्चे लोग, देख लो। यस सर, 4 सही है, साइन थीटा सही है, साइन 2 सही है सर, एकदम सही लिखे हैं। यस, अब साइन 3 थीटा फिर से देखो, 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी लगा दो, कॉस ए माइनस बी 3 थीटा
माइनस कॉस ए प्लस बी 5 थीटा, 2 साइन ए साइन बी लगाए। अच्छा, फिर ये बाहर जो इंतजार कर रहा है उसका फिर गुणा करो, तो ये आ जाएगा देखो 2 कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस 5 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर से 2 कॉस से कॉस बी लगाओ, 2 कॉस से कॉस बी, 2 कॉस से साइन बी अब है ना, 2 कॉस से साइन बी। अच्छा, 2 कॉस से साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सही बच्चे लोग देख लो, 2 कॉस से साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए यहाँ 3 थीटा है, यहाँ उसी तरह करो, 2 कॉस से साइन बी, साइन ए प्लस बी। सही बच्चे, माइनस साइन ए माइनस बी। तो आ गया फाइनल आपका साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा कैंसिल। तो जो फाइनल बना, ये माइनस वाला उधर ले गए हैं, सबको इधर जीरो बना लेते हैं। तो जो फाइनल बना वो मैं लिखने वाला हूँ, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा। सही बच्चे, ये उधर जाएगा प्लस, उधर जाएगा प्लस, ये माइनस, इक्वल टू 0 आ गया। पहले किस में था? पहले सर प्रोडक्ट में था, और पूरा सॉल्व करते करते अब सम या डिफरेंस में बन गया। पूरा सॉल्व करते करते सम या डिफरेंस में बन गया। अब ये टाइप 3 का फॉर्म हो गया, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदल के सॉल्व करना। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, पहले प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदले हैं और फिर सम या डिफरेंस को फिर प्रोडक्ट, अभी सॉल्व कहाँ हुआ? सम या डिफरेंस में बदलने पे प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बन गया जिसको अब सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग का मकसद भी वही है। चलो सॉल्व करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, तो क्या आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 7 और 5 12 थीटा बाई 2 6 थीटा, साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी करेंगे तो सर 2 थीटा बाई 2 थीटा आ जाएगा, और प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों से साइन थीटा कॉमन है, अंदर आया 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1, अलग अलग जीरो कर लो, साइन थीटा 0, 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 0, साइन थीटा 0, 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 0। अब तो यार सॉल्व कर सकते हो, साइन थीटा 0 तो थीटा n पाई, यहाँ से कॉस 6 थीटा आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 कॉस 2 पाई बाई 3 पे होता है। सही ना, माइनस 1/2 कहाँ होता है? कॉस 120 डिग्री बन गया। देखो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सब जनरल सोल्यूशन आप याद कर लिए होंगे फार्मूला, n पाई बाई 3 हो जाएगा, अरे नीचे 6 आएगा, 3 बचेगा, प्लस माइनस पाई बाई 18 पाई बाई 9 बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, सभी लोग मिला लो। मतलब फाइनल आंसर n पाई यूनियन n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। जितने लोग का आ रहा होगा सबका सही जवाब है। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व या उतार लो, जो भी करना है। जितने लोग से आ गया उसका तो उतारने की ज़रूरत नहीं है, जितने लोग से नहीं आया होगा तो कृपा करके उतार लेंगे ना। इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो, अगला टाइप हेडिंग डाल लीजिएगा। स्टैंडर्ड टाइप क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइप सर वो होता है जिसको आप सॉल्व कर सकें। जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब। टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये सब क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसा इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो सके उसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे? सीखे? चलो एग्जाम्पल इसका भी उठाते हैं।
मतलब यार ये कुछ ऐसा सवाल होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बदल पाएंगे। अब ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, 2-3 एग्जाम्पल इसमें आता है इस फॉर्म में, ज़्यादातर सब जगह यही दिया होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, हेडिंग डाल लिए होंगे। इसका पहला एग्जाम्पल जो फेमस है ये tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यार स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कुछ फार्मूला जैसा बना लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये भी कुछ नाम का ही है। कुल मिला के यार ये सब टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सब पढ़ लेंगे ना, सारे टाइप जब पढ़ लेंगे, तो उसमें फिर आपको बस इतना ध्यान रखना है किसी तरीके से सॉल्व करना है, ख़त्म बात। मेन तो यही सीख रहे हैं यार, टाइप पहचानना फिर सॉल्व करना। तो जब आ जाएगा सब टाइप, बार बार आप टाइप सोचोगे यार कौन सा टाइप है, अरे सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, कोई टाइप रहे, समझ रहे हो। फाइनल आपको यही करना होता है। तो फार्मूला बना सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो एक काम कर लो यहाँ पे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इसको RHS साइड ले जाओ तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बन जाएगा। ये उधर जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा बन जाएगा। फिर इधर डिवाइड कर दो इसको, तो tan थीटा tan 2 थीटा, इधर नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। अरे इधर डिवाइड होगा तो इधर 1 बचेगा। यस सर, ये फॉर्मूला बन गया। देखो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, सही। किसका फॉर्मूला? tan a प्लस b का। a है थीटा, b है 2 थीटा, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा आ गया, और 1 होता है tan पाई बाई 4। यहाँ से ये बात लिखना आपको समझ में आया। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b, और 1 को tan पाई बाई 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। यस सर, tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला फॉर्मूला, थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। ये आपका फाइनल आंसर, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। समझ गए? सॉल्व करना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने का मतलब कुछ फार्मूला जैसा बदलना, फार्मूला बन गया फिर सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक आप नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप, मतलब वो वाला टाइप में कोई बहुत जान नहीं रहता। अब अपने से भी ऐसा कहीं दिखेगा, ज़्यादातर यही वाला दिखता है फार्मूला, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b वाला। या एक जगह कुछ ऐसा भी रहता है, मतलब बता देते हैं, कहीं अगर आए तो देख लेना। जैसे मान लो ये है tan x प्लस tan 4x, फार्मूला मान लो ऐसा कहीं यार, क्या इसको सॉल्व करो। tan 2x प्लस tan 4x प्लस tan 6x tan 2x इंटू tan 4x इंटू tan 6x, ये है tan 2x प्लस tan 4x प्लस tan 6x tan 2x प्लस tan 4x प्लस tan 6x tan 2x इंटू tan 4x इंटू tan 6x है। मान लो इसको सॉल्व करना है आपको, तो दिख ही रहा है tan a प्लस tan b दिख गया, ये इधर ले गए, tan 6x माइनस करो, फिर 1 माइनस tan 2x tan 4x बनाना है, तो माइनस tan 6x कॉमन करोगे, फिर इधर डिवाइड करोगे, बच जाएगा। मतलब ऐसा भी एग्जाम्पल दो टाइप का उस टाइप में दिखता है, जो टाइप 5 हम लोग पढ़े थे उसमें एक वाला एग्जाम्पल एक ये वाला, यही दोनों दिखता है। मतलब कुल मिला के आप tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b बराबर समथिंग कुछ बना लो, सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे, बोलो भाई कर लोगे ना? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता वो टाइप 5 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, उसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सही है सर? चलो अगला टाइप देखते हैं, टाइप 6, सॉल्विंग इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गूमेंट, ये क्या है भाई? मतलब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना जिसमें कुछ आर्गूमेंट अपने से इंट्रोड्यूस करना हो। ये क्या है सर? ऑक्सिलरी आर्गूमेंट इंट्रोड्यूस करना है, ये क्या है? चलो देखते हैं।
अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिखे a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c जैसा, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c जैसा, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपसे बताया था कि यार स्क्वायर करके मत सॉल्व करना। ये जो बताए थे पॉइंट टू रिमेंबर में कि यार कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आता है। तो क्या लफड़ा पाले हम, स्क्वायर करके कभी मत सॉल्व करना जब तक ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब ये एक तरीका स्क्वायर करके भी हो सकता है, इसको इधर लाए फिर स्क्वायर किए फिर साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक बना के कर लेंगे, लेकिन वो तरीका हमें नहीं लगाना है। तो अब बताओ अब कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए ऑक्सिलरी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या होता है, जो यहाँ ए और बी नहीं रहता, कॉस और साइन का कोफिशिएंट, अंडर रूट में उसके स्क्वायर का सम, मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड में आप डिवाइड कर लो। और जो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसी को ऑक्सिलरी आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर रहे a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c जैसा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड में आप कर लो डिवाइड। तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x, सही बच्चे, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x, और इसी को ऑक्सिलरी आर्गुमेंट कहते हैं सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड किए, दोनों साइड में से डिवाइड किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर एक ट्रायंगल कंसीडर करें, एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ये एंगल मान लिए अपने से अल्फा है, ये बी है, ये ए है, तो ये अपने आप ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। तो देखो ये क्या है, इस ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस अल्फा। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन अल्फा। सही है बच्चे। अब देखो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ओके, अच्छा अगर आपको जनरल सोल्यूशन इसका लिखना है तो एक साइड अगर कॉस थीटा जैसा दिखे तो दूसरे साइड कॉस अल्फा बनाना होता है। तो एक साइड कॉस में समथिंग दिखा तो उधर तो यार कॉस बना लो, मतलब जो भी रहेगा यहाँ ये अच्छा, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है तभी सॉल्व होगा जब c का वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक हो। ये क्या बोल गए सर, सुनो क्या, LHS में कॉस है, कॉस का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ये वाला भी -1 से 1 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व होने के लिए पहले तो ये -1 से 1 होना चाहिए। अगर -1 से छोटा रहे और 1 से बड़ा रहे तो नहीं होगा। जैसे इधर आ गया 2, तो यार कॉस समथिंग कुछ भी रहे 2 कभी आता है, नहीं आता। तो सॉल्व तब होगा जब c का वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक हो। पहला बात, मतलब इसके बीच में ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि c का वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तभी ये इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग। सही ना बच्चे, समझ गए क्या करें। ये कॉस है, कॉस -1 से 1 होता है, तो इधर वाला भी -1 से 1 रहेगा, तब सॉल्व होगा। मतलब हम लोग ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि c का वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक दिया है। चलो अच्छा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे -1 और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे +1, मतलब ये -1 से 1 तक का ही कुछ नंबर है। तो कोई नंबर अगर -1 से 1 है तो उसे कॉस समथिंग मान सकते हैं, कॉस बीटा मान सकते हैं। बाद में हम लोग जहाँ लिख देंगे बीटा बराबर कॉस इनवर्स, इतना है। चलो कॉस बीटा क्या माने हैं सर, कॉस बीटा इसको माने आप, लिख लो। अब देखो क्या गया, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब 2n पाई प्लस माइनस बीटा, 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, देखो इधर आएगा प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। सही बच्चे, 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 2n पाई। अब इस ट्रायंगल से अल्फा निकाल सकते हैं क्या, tan अल्फा है b/a,
tan अल्फा है b बाई ए, तो अल्फा होगा tan इनवर्स b बाई ए, तो 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए और प्लस माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू cos इनवर्स c अपॉन इतना, देखो बीटा कितना है cos इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फाइनल सोल्यूशन होता है। तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया रहे तो फाइनल आंसर आप डायरेक्ट इसका याद रखिएगा, कुल मिला के फॉर्मूला की तरह कि इसका सोल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए प्लस माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये कुछ लोग भूल जाते हैं कि यार अल्फा tan इनवर्स मतलब b बाई ए था कि a बाई बी था। उसके लिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। साइन बाई कॉस होता है, अरे साइन बाई कॉस tan x होता है, यस सर। तो याद रखना कि जैसे tan थीटा अगर कभी लिखना रहेगा साइन का कोफिशिएंट अपॉन कॉस का कोफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है, मतलब याद रखने का तरीका साइन बाई कॉस tan होता है, तो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका, यस सर, ये b बाई ए के बराबर होता है। मतलब tan इनवर्स जो आपको लिखना होता है उसके अंदर यहाँ ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा उसका तरीका, ऊपर हमेशा साइन आता है नीचे कॉस आता है, उसका कोफिशिएंट ना। इधर तो लोगों को याद ही रहता है कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान रखेंगे इसको। कर लिए हैं? चलो इसका एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ये इसको सॉल्व करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू। देखो डायरेक्ट मैं अब लिखने वाला हूँ आंसर, जो फॉर्मूला सीखें उससे। x क्या होता है फिर से देखो 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए प्लस माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लिख रहे हैं 2n पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई 1, अरे यहाँ तो दोनों जगह 1 है, प्लस माइनस कॉस इनवर्स c कितना है रूट टू, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू आएगा, अरे रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट टू। तो x आ गया देखो 2n पाई tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, और cos इनवर्स 1 cos उल्टा सोचो, cos इनवर्स 1 0 होता है, उल्टा सोचो cos थीटा 1 कब आता है 0 पे आता है, तो cos इनवर्स 1 0 हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1 ये होगा 0, तो प्लस माइनस 0 मतलब हट ही जाएगा, मतलब फाइनल आंसर 2n पाई प्लस 5 बाई 4 आने वाला है। देखो फॉर्मूला से कितनी आसानी से कर ली। और मान लो किसी को नहीं याद है तो रूट 2 से डिवाइड कर लेना दोनों साइड, तब भी कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके ना, लेकिन याद रखो ज़्यादा अच्छा है, एक दो लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सीख गए लिखना? चलो एक एग्जांपल और सिखाते हैं आपको। रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2। देखो फाइनल आंसर लिखने वाले हैं 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए, साइन वाला अपॉन कॉस वाला, प्लस माइनस कॉस इनवर्स c है 2, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 3 1 4, रूट 4 मतलब 2 आएगा, 2 ही लिख देते हैं, नीचे आएगा 2। अब देखो कॉस इनवर्स 1 फिर से 0, तो फाइनल आंसर आ गया 2n पाई tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, tan पाई बाई 6 होता है 1 बाई रूट 3, तो ये पाई बाई 6 होगा, ये आपका फाइनल आंसर। समझ रहे हो? तो इस फार्मूला का यूज करने आपको आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ध्यान रखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं अपने से पहले आप ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, तभी इसका सोल्यूशन देखना है, नहीं कि सब छाप रहे बस, अपने से पहले ट्राई करिए। चलो ट्राई कर लिए होंगे आप, देखते हैं 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स को लिख लिए 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan एक्स को लिख लिए। साइन कॉस में पहले बदलो, हम लोग पहले तो वो वाला फॉर्म बदलना चाह रहे हैं, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स बराबर c वाला बनाना चाह रहे हैं। चलो तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, इधर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स दोनों साइड से हट जाएगा, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 साइन एक्स, देखो रूट 2 माइनस 1 साइन एक्स, ये कॉस एक्स उधर लाओ इक्वल टू 1। अब देखो वाला फॉर्म बन गया, हाँ यस सर, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स इक्वल टू c वाला,
फाइनल आंसर लिखें। फाइनल आंसर लिखने से पहले ट्रायंगल बना लो क्योंकि काम लगेगा। देखो साइन का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, कॉस का कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं। ये एंगल कितना होता है जानते हो? ये मान लो अल्फा है तो tan अल्फा आएगा √2 - 1/1। तो √2 - 1/1 मतलब √2 - 1, और √2 - 1 तो बहुत फेमस होता है यार। ये tan 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब π/8, मतलब ये एंगल π/8 आएगा। अच्छा तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये मान लो ऐसे लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, सही। अब देखो √2 - 1 sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब फाइनल आंसर देखो लिखने वाले हैं 2n पाई प्लस tan इनवर्स b/a। b होता है साइन का कोफिशिएंट, a होता है कॉस का कोफिशिएंट, ठीक है, प्लस माइनस कॉस इनवर्स c है 1 अपॉन √a² प्लस b²। a² प्लस b² ये आएगा √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। तो फाइनल आंसर अब आप देखो लिखने वाले हैं 2n पाई प्लस √2 - 1 किस में होता है? √2 - 1 π/8, अभी हम लोग सीखे तो ये π/8 हो जाएगा। और प्लस माइनस इसी ट्रायंगल से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है इस ट्रायंगल से देखना ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये है cos π/8 का वैल्यू। तो cos इनवर्स cos π/8, सही है सर। तो x आ गया 2n पाई प्लस π/8 प्लस माइनस ये हट सकता है क्योंकि ये 0 से पाई में है, π/8 बचेगा, सही है सर। तो फाइनल आंसर देखो एक बार प्लस लो एक बार माइनस, तो 2n पाई जब यहाँ प्लस लेंगे तो π/4 आ जाएगा और माइनस लेंगे तो 2n पाई आ जाएगा, π/8 कैंसिल। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2n पाई यूनियन 2n पाई प्लस π/4। अच्छा एक बार चेक करो कोई अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है? 2n पाई पे यस डिफाइंड है, इस पे भी डिफाइंड है, मतलब फाइनल आंसर जो आया है वही एक्सेप्ट होगा। यही अगर आपका आंसर आया होगा तो सही है, नहीं आया तो एक बार चेक करो क्या गलती कर रहे हो। आपको वैल्यू अगर नहीं याद है तो ये याद रखना tan 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 के बराबर होता है, ठीक। मेरे ख्याल से आसानी से सभी लोग कर लिए होंगे। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।